फ़ोن की घंटी बजी, एक और बजी, और एक और। दोपहर का बारिश की तरह आग बरसाता सूरज आज सवा नेज़े पे ही खड़ा रहा और इरादा करके आया था कि हिलेगा भी नहीं। हम हर रोज़ की तरह एसी वाले कमरे में गप्पे लगाते लगाते आड़े तिरछे पड़े थे और आधे सोए हुए थे। शाम होने का और पकौड़ों का इंतज़ार हो रहा था। अम्मी डैडी के कमरे के बाहर टेलीफोन पड़ा था। आज भी वहीं पड़ा है बेचारा, मगर आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। इसकी किसी बच्चे या मुलाजिम को भी परवाह नहीं। पड़ा रहता है अकेला और उदास। खैर, अब इतना भी उदास नहीं। चंद घंटियाँ तो दिन भर में सुकून ख़राब कर ही जाती हैं। आज भी ऐन जब आँख लगने को आई तो घंटी बजी। जब कोई 3 एक लंबी बज चुकी तो मैं ही झुंझुलाती भी उठी और पैर पटकती बाहर लाउंज में गई। कतरे गुस्से से मैंने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। किसी ने कहा, बेगम साहिबा, मैं सलीम, मरी वाला। मैंने कहा, सलीम कौन और क्या काम है? बेगम साहिबा सो रही हैं, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, मैं बता दूंगी, आप नंबर दे दो। इसने कहा, नहीं, काम तो कोई नहीं है, मैं फिर फ़ोन करूँगा, आप कह दीजिएगा सलीम मरी वाला, मैं कतर में हूँ, मैंने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा ली है, मैं फिर फ़ोन करूँगा। मैं बुड़बुड़ाती हुई वापस आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक जैसे कुछ जहन में खुलने लगा। आँख तो पहले ही नहीं लग रही थी, मज़ीद खुल गई। मुझे याद आ रहा था, कोई 18-20 साल पहले की बात है, हम रूटीन में मरी जाते थे, अम्मी डैडी के साथ सारे बच्चे और इतने ही मुलाजिम, इससे कहीं ज़्यादा सामान। एक दिन हम माल पर घूम रहे थे कि एक हमारी उम्र का लड़का आवाज़ लगा रहा था, वज़न करा लो, वज़न करा लो। इसके पास वज़न करने वाली की मशीन पड़ी थी। वो कभी थक के बैठ जाता था, कभी थक के खड़ा हो जाता था। कोई वज़न कराता तो पैसे दे देता। मुझे इसकी उदास आंखें आज भी याद हैं। वज़न तो हमने नहीं कराया। तजस्सुस के मारे मैंने ये ज़रूर इससे पूछा, आप स्कूल नहीं जाते? इसने कहा, जिस महीने फ़ीस इकट्ठी हो जाती है चला जाता हूँ। इस दिन तो इतनी ही बात हुई। अम्मी नाराज़ होने लगी, जहाँ देखो लटक जाती हो, बातें करने का बहुत शौक़ है। हम घर आ गए। अगले दिन मैं बहन को लेकर कोई किताब लेने के लिए निकली तो मुझे मशीन वाले का ख्याल आया। किताब ख़रीद के मैंने बहन को कहा कि ज़रा वॉक भी कर लेते हैं, आए जो हैं। हम चलते हुए मशीन वाले के पास से गुजरने लगे तो मैं रुक गई। इससे मैंने पूछा, पढ़ना चाहते हो? तो वो कहने लगा, पढ़ना तो चाहता हूँ, मगर कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, इसलिए मैं कोई बड़े ख्वाब नहीं देखता। यहाँ मरी में कोई काम भी नहीं है, और जो है वो सीज़न के साथ है। कमाई के नाम को नहीं होती कि घर चले तो पढ़ाई कहाँ से हो, और घर चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। माँ है, छोटे बहन भाई हैं, 5 बताए या 7 मुझे याद नहीं, वालिद साहब है नहीं। मुझे इसकी बातों में ज़रा भी झूठ का शायबा नहीं हुआ। हमने मुकम्मल की वॉक और घर पहुँच गए। अम्मी से मैंने सब जिक्र किया। आज मुझे इतना परेशान देखकर अम्मी ने कहा, हर जगह लटक जाती हो। बल्कि इनने ये भी कहा कि कल इसको कहना कि घर आए बात करते हैं। अगले दिन इसको मुलाजिम जाके बुला लाया, सब बात हो गई। अम्मी इसके घर का ख़र्चा और पढ़ाई का भी उठाने को तैयार हो गई। वो अच्छे से पूरी बात सुन के चला गया। अगले दिन मुलाजिम ने जाके इसकी पूरी साल की फ़ीस जमा करा दी। बात वहाँ हो गई कि अगर फ़र्स्ट क्लास रिजल्ट आता रहा तो हर साल की फ़ीस आती रहेगी। सिलसिला ऑटो पे लग गया, हम भूल भाल गए। सलीम कॉलेज चला गया, फिर यूनिवर्सिटी, और फ़ीस जाती रही। बस फ़ीस की तारीख के लिए फ़ोन आ जाता और बस यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई तो सलीम साहब गायब हो गए। अम्मी कहती, सच है, नेकी कर दरिया में डाल। और ज़िंदगी चलती रही, हमारी भी चल रही थी। शायद 18-20 साल गुजर गए। सब बच्चों की शादियां हो गईं, 100,000 उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में। कई घर वाले समुंदर पार बस गए, कई बीमार हो गए। ज़िंदगी के तोहफे हैं सब। और आज इतने साल बाद फ़ोन, सब याद आने लगा। यहाँ तक अगले दिन सलीम का फिर फ़ोन आया, अम्मी ने ही उठाया। वो निहाल हुआ जाता था अम्मी पर, कहने लगा, आपका नंबर खो गया था, इतने साल लग गए ढूंढने में। नंबर मिला तो मालूम पड़ा कि नंबर बदल गए हैं। मैं कभी आपको नहीं भूला, अल्लाह गवाह है। मैं कतर होता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। मेरी यहाँ पर फैक्ट्री है जुराबे बनाने की, ख़ुद का घर है, सब खुशहाल हैं। अम्मी भी यहीं हैं, बहन भाई भी खुश हैं, और सब पढ़ गए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। मैं कभी आपको नहीं भूल सकता, आप मेरी सांस के साथ बसती हैं। बस यही कहना था। अल्लाह निगहबान, फ़ोन बंद हुआ। अम्मी के आंसू टप टप गिर रहे थे। मैं आज याद कर रही हूँ तो मेरे आज भी गिर रहे हैं।